बच्चों आपको फॉलोइंग पर्टिकुलर्स दे रखे हैं जिनकी हेल्प से आपको एक कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है करंट ईयर का ₹8 लाख, प्रीवियस ईयर का ₹10 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट है करंट ईयर का 60%, प्रीवियस ईयर का 70%। अदर एक्सपेंसेस दे रखे हैं आपको करंट ईयर में 2,20,000, प्रीवियस ईयर में ₹2,60,000 और आपको टैक्स रेट दे रखा है दोनों साल का 50%। इतने इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। ठीक है बच्चों, अब ये जो हम कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे तो उसमें बच्चों रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी आता है, एक्सपेंसेस भी आते हैं, टैक्स भी आता है, बट ये ग्रॉस प्रॉफिट उसके अंदर नहीं शो किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ग्रॉस प्रॉफिट और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की हेल्प से हम लोग पहले अपना कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल लेंगे फॉर बोथ द ईयर्स और उसको शो किया जाएगा इन द कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो ग्रॉस प्रॉफिट जो कि 60% है करंट ईयर में, तो 8 लाख का 60% निकालेंगे तो वो आ जाएगा ₹4,80,000 और 8 लाख में से 4,80,000 माइनस करेंगे तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा ₹3,20,000। सही है बच्चों। उसी तरह से प्रीवियस ईयर में ग्रॉस प्रॉफिट 70% है 10 लाख का, यानी कि ₹7 लाख। अब ग्रॉस प्रॉफिट 7 लाख है तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा ₹3 लाख। ठीक है बच्चों, 60% आया 4,80,000, 8 लाख माइनस 480 320 कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। 70% आया 7 लाख, 10 लाख माइनस 7 लाख इज ₹3 लाख। आइए अब बना लेते हैं हम अपना स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो बच्चों देखिए, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आपको बनाना किस तरह से है उसको वो समझ लीजिए। सबसे पहले ऊपर कंपनी का नाम लिख दीजिएगा बच्चों। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में जी लिमिटेड दे रखा है तो यहाँ पे हम जी लिमिटेड लिख देंगे। फिर उसके नीचे लिखेंगे कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर्स एंडेड 31 मार्च 2022 एंड 31 मार्च 2023। अब इस पर्टिकुलर वाले कॉलम को देख लीजिए बच्चों, मैंने किस तरह से बनाया है, फिर मैं आगे कॉलम आपको एक्सप्लेन करूंगा। मैंने लिखा है सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो कि प्रीवियस ईयर में था ₹10 लाख और करंट ईयर में था ₹8 लाख। इसको बच्चों यहीं पे आप टोटल कर दीजिएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का। ठीक है बच्चों, फिर एक्सपेंसेस पे आइए। आपको यहाँ पर दो एक्सपेंसेस दे रखे हैं, एक तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो प्रीवियस ईयर में था 3 लाख जो हमने निकाला था और करंट ईयर में था 3,20,000। ठीक है बच्चों, जो हमने निकाले थे। अदर एक्सपेंसेस में आपको प्रीवियस ईयर में दे रखा है ₹2,60,000 और करंट ईयर में दे रखा है ₹2,20,000। इन्हें जोड़कर बच्चों हमारा टोटल एक्सपेंस आ जाएगा जो कि आएगा प्रीवियस ईयर में 5,60,000, करंट ईयर में 5,40,000। क्लियर बच्चों। अब आपको निकालना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो इसको निकालने के लिए टोटल रेवेन्यू जो कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही है आपका फिलहाल, क्योंकि कोई और अदर इनकम है ही नहीं आपकी, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही आपका टोटल रेवेन्यू है। उसमें से टोटल एक्सपेंस को माइनस कर देंगे। 10 लाख माइनस 5,60,000 होता है बच्चों 4,40,000। 8 लाख माइनस 540 होता है बच्चों ₹2,60,000। अब टैक्स निकालेंगे जो कि कैलकुलेट किया जाएगा ऑन प्रॉफिट बिफोर टैक्स और टैक्स रेट है 50% फॉर बोथ द ईयर्स। तो 4,40,000 का 50% होता है बच्चों 2,20,000
और 2,60,000 का 50% होता है 1,30,000। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स को माइनस कर देंगे तो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा, जो कि आएगा 2,20,000 प्रीवियस ईयर का और 1,30,000 करंट ईयर का। ठीक है बच्चों, तो आपको मैंने पर्टिकुलर वाला कॉलम पे समझा दिया और साथ साथ आपका प्रीवियस ईयर के अमाउंट्स कैसे फिल करने हैं, करंट ईयर के अमाउंट्स कैसे फिल करने हैं, वो आपको समझा दिया। अब कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस के असली जो कॉलम होते हैं ये आपके लास्ट 2 कॉलम्स हैं। आपको परसेंटेज निकालना है ऑफ एवरी आइटम ऑफ ईच ईयर ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि हर साल के हर एक आइटम जो हमने यहाँ पे लिखे हैं सबका परसेंटेज निकालना है। प्रीवियस ईयर की सेल पे प्रीवियस ईयर का निकलेगा, करंट ईयर की सेल पे करंट ईयर का निकलेगा। किसी भी आइटम का सेल पे परसेंटेज निकालना है तो उसकी जो भी वैल्यू आपको दे रखी होगी अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100 करना है। अगर हम इसका ही परसेंटेज निकालें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी किसी भी नंबर का परसेंटेज उसका खुद पे निकाला जाए तो हमेशा 100 आता है, याद रखिएगा। RFO अपॉन RFO इंटू 100। ठीक है बच्चों, ऐसे इसका निकालिए कॉस्ट ऑफ RFO का ऑन RFO, तो 3 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100 ये आ जाएगा 30। इसका निकालेंगे तो ये आ जाएगा 26। इन्हें जोड़ भी सकते हैं, 56 आ गया। नहीं तो आप 5,60,000 का निकालेंगे 10 लाख पे तो वो भी आएगा 56 ही। ये आ जाएगा 44%। उसी तरीके से प्रॉफिट बिफोर टैक्स अपॉन RFO इंटू 100। ठीक है बच्चों, टैक्स अपॉन RFO इंटू 100, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन RFO इंटू 100। ठीक है बच्चों, ये तो निकल गए प्रीवियस ईयर के परसेंटेजेस, क्योंकि प्रीवियस ईयर में अमाउंट 10 लाख था और किसी भी वैल्यू का 10 लाख पे परसेंटेज निकालेंगे तो बड़ी आसानी से निकल आएगा। फॉर्मूला दोबारा समझ लीजिए, जो भी गिवन वैल्यू है अपॉन RFO इंटू 100, इसलिए RFO का खुद पे परसेंटेज आया 100। इसी पैटर्न से बच्चों हम करंट ईयर का निकालेंगे, तो 8 लाख अपॉन 8 लाख इंटू 100 करेंगे, क्योंकि इस साल के जितने भी आइटम्स होंगे, जितनी भी वैल्यूज होंगी, सबका परसेंटेज 8 लाख पे निकाला जाएगा। 320.8 लाख इंटू 100 करेंगे तो आएगा 40%। 220.8 लाख करेंगे तो आएगा 27.5%। दोनों जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 67.5%। नहीं तो 5,40,000 का भी निकालेंगे 8 लाख पे तो 67.5% ही आता है। 260 का निकालेंगे 8 लाख पे तो वो आएगा बच्चों 32.5%। ठीक है बच्चों, नहीं नॉट 32, कुछ और आएगा बच्चों, देखते हैं। हाँ, इतना ही आएगा बच्चों, 2,60,000 अपॉन 8 लाख इंटू 100। और नहीं तो एक तरीका बता रहा हूँ, इसमें से ये माइनस करिए, अपने भी आ जाएगा 32.5%। क्लियर बच्चों। अब 130 का निकालेंगे तो ये आएगा 16.25%। और नहीं तो इसका ये हाफ कर दीजिएगा, क्योंकि टैक्स 50% है प्रॉफिट बिफोर टैक्स का। ऐसे ही इस 130 का निकालेंगे तो भी आपका 16.25 भी आएगा। नहीं तो इस परसेंटेज में से ये परसेंटेज माइनस करिए, यही आएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारा कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस तैयार हो गया बच्चों। इस तरह से इसको बनाया जाना था। हमें दोनों ही साल में हर एक आइटम की, जितने भी यहाँ आइटम्स यानी वैल्यूज ली गई हैं, उनका परसेंटेज निकालना है रिस्पेक्टिव ईयर्स के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे। इस साल के सबका 10 लाख पे निकाला गया है, इस साल का सबका 8 लाख पे निकाला गया है। और जिसको बेस मान के परसेंटेज निकाला जाता है उनकी अपनी परसेंटेज हमेशा 100 आती है। इसलिए कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को 100% स्टेटमेंट भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आया होगा। थैंक यू बच्चों।